15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात तकरीबन 2 बजे सैफ अली खान के घर में दो चोर घुसते हैं और उन्हीं चोरों से लड़ते वक्त सैफ अली खान घायल हो जाते हैं। उन्हें आनन फानन में लीलावती अस्पताल में ले जाया जाता है। घर में कोई भी ड्राइवर उस वक्त मौजूद नहीं होता, इसीलिए ऑटो से लेकर जाया जाता है। ऑटो चालक सैफ अली खान को अस्पताल ले जाने के दौरान समझ नहीं पाया था कि ये कौन शख्स है, लेकिन जब उन्होंने सैफ अली खान को अपनी ऑटो से उतरते देखा और खुद हॉस्पिटल स्टाफ को ये कहते सुना कि मैं सैफ अली खान हूँ, स्ट्रेचर लेकर आओ, तब उसे एहसास हुआ कि मेरे ऑटो में तो सैफ अली खान यानी कि बॉलीवुड एक्टर थे। ये मामला बहुत ही पेचीदा मामला है। इस मामले में कौन कौन शामिल है इसका पता मुंबई पुलिस लगा रही है। कई टीमें गठित की गई है ताकि पता चल सके कि आखिर किसकी जानकारी पर ये सारी चीजें हुई हैं, कौन है इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड। क्योंकि किसी के घर में घुस के चोरी करना, रॉबरी करना, ये वही शख्स कर सकता है जिसे उस घर के बारे में जानकारी दी गई हो। ये मुंबई पुलिस जो है वो पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब के बीच जो है बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर का बयान भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। और उस बयान के मुताबिक करीना कपूर उस दिन जो है, उस रात की बात कर रहे हैं हम, उस रात वो अपनी बहन करिश्मा कपूर और अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर गई हुई थी। वो तकरीबन 1 बजे अपने घर पहुंचती है। इस दौरान बहुत जल्द ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। चोर घर में घुसता है, उनकी नैनी को डराता है और ये आवाज सुन के सैफ अली खान और करीना कपूर भी उस कमरे में एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर हाथ में चाकू लिए चोर जो है वो नैनी को धमका रहा है। करीना कपूर के मुताबिक वो चोर बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में थे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव था और वो नैनी से 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहा था, मांग रहा था। इस हालात से निपटने के लिए सैफ अली खान, जो कि अभी तक आपने उन्हें देखा होगा रील हीरो के तौर पर, उस वक्त उनके अंदर का साहस एकदम से जाग जाता है और वो रियल हीरो में तब्दील हो जाते हैं। वो सबसे पहले अपने घर में मौजूद जितनी भी महिलाएं होती हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, उनको 12th फ्लोर पर जाने को कहते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग में जहां ये हादसा हुआ है उस बिल्डिंग में सैफ अली खान 11th और 12th फ्लोर ये उनका घर है। तो 11th फ्लोर पर ये सारी चीजें हो रही थी, तो वो 12th फ्लोर पर अपने पूरे परिवार को और साथ ही साथ नैनी को जाने के लिए भी कहते हैं। पूरा परिवार जब 12th फ्लोर पर चला जाता है तब सैफ अली खान अकेले उस आरोपी से लड़ रहे होते हैं और वो आरोपी जो है इतने एग्रेशन में था कि वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6 बार सैफ अली खान पर चाकू से हमला करता है। डॉक्टर के मुताबिक अगर चाकू थोड़ा सा और ज्यादा अंदर गहरा घुस जाता तो सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी जो है उसको भी नुकसान पहुंच सकता था। खैर, सैफ अली खान सुरक्षित हैं, लेकिन ये घटना जो है कई सवाल खड़े करती है। कई सवाल वो ये हैं कि क्या कोई नैनी ही या उनके घर के स्टाफ में से ही कोई सदस्य ऐसा है जो उन आरोपियों के साथ मिला हुआ था? किसने घर की एक एक जानकारी चोरों को दी होगी? और सुरक्षा कहाँ गई? अगर हम बात करें सुरक्षा की दृष्टि से तो इतना हाई प्रोफाइल मामला है, सुरक्षा गार्ड्स ये तमाम लोग होंगे, तो फिर वो उस वक्त कहाँ थे? और ये 1 करोड़ जो मांगे गए थे नैनी से, क्योंकि वो हमलावर जो है वो 1 करोड़ की डिमांड कर रहा था नैनी से, क्या हमलावर को ये पता था कि घर में कैश रखे हुए हैं, मोटी रकम रखी हुई है? किसने जानकारी दी होगी कि घर में कैश है? क्योंकि उस हमलावर ने घर की किसी भी चीज को चुराया नहीं, कोई भी चीज नहीं, जबकि लॉकर में बहुत सारी चीजें रखी हुई थी।
जेवर रखे हुए थे, कैश रखे हुए थे, कीमती सामान रखे हुए थे, पर उसने किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। यानी कि वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। और खासकर करीना के मुताबिक वो जहांगीर, उनके छोटे बेटे जे की तरफ बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था। वो जे को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इस घटना को कुमार विश्वास की जो बातें थी, जो बयान दिया था, उस पर भी थोड़ा सा जो है वो लेके जाया जा रहा है, क्योंकि कुमार विश्वास ने कहा था कि हमारे इंडिया में इतने बड़े बड़े शूरवीर हुए हैं, लेकिन कुछ बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस ने अपने बच्चों के नाम आक्रमणकर्ताओं पर रखे हैं। ये बयान बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा था। और इसी बयान के बाद जो है कुछ दिनों, कुछ महीनों के बाद जो है ये सारी घटना हो जाती है। तो सवाल कई खड़े होते हैं, लेकिन इनके जवाब अभी मिले नहीं हैं, मिलेंगे। मुंबई पुलिस तह तक जाएगी और पता लगाएगी कि एक्चुअल में ये हमला किस मकसद के जरिए करवाया गया था। पैसा था इसके पीछे, कीमती सामान था, या किसी की जान लेने का मकसद था। क्योंकि अगर चोरों ने कीमती सामान नहीं उठाया, कैश नहीं उठाया, लॉकर को हाथ नहीं लगाया, तो क्या वो हमला जान लेने के लिए करने आए थे? उनका मकसद सिर्फ डराना धमकाना नहीं था, वो कुछ बड़ा करने आए थे, लोगों के मन में डर पैदा करने आए थे। यही सवाल जो है वो तलाशने की कोशिश जारी है। करीना कपूर के बयान से बहुत कुछ साफ हुआ है। अब देखते हैं कि क्या कुछ मुंबई पुलिस के हाथ लगता है।